तो आज के वीडियो में जानने वाले प्रश्नावली 4.2 जिसके अंदर हम आप लोग को बताने वाले बहुत ही बढ़िया-बढ़िया से कंसेप्ट जिसके माध्यम से आप लोग क्वेश्चनों का कर सकते हैं धूरा-धूरा। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को करेंगे क्वेश्चंस का स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें मेरे को कहता है क्या करना आप लोग को तो मूलों को ज्ञात करना है। मतलब आप लोग गुणनखंड क्वेश्चंस दे दिया जैसे बोला है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। और आप लोग क्वेश्चन पहले दे रखा है 1 नंबर का x² माइनस का बराबर में क्या दे दिया 0। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आ गया इसमें क्या ज्ञात करना आप लोग को मूल ज्ञात करना है। और जब भी आप लोग को मूल ज्ञात करने को आ जाए तो आपको क्या करना है कुछ भी नहीं करना बल्कि आपको बस एक कंसेप्ट जो भी बताएंगे ध्यान रखना है उस कंसेप्ट को आपको उस क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है और उसके माध्यम से बनाना है। अगर क्वेश्चन नहीं आया तो फिर बताने की मैंने क्या बताया था आपको क्या करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता कुछ भी नहीं करना बस एक कंसेप्ट आपको याद रखना है क्या एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x का 3x का माइनस का कितना दिया आपको 10 दिया है। आपको इसमें पहले मान बैठाना है इसमें आप कुछ भी नहीं तो क्या छुपा हुआ था यहाँ पे आपको पता है एक छिपा होता है कुछ भी नहीं तो क्या छुपा हुआ है यहाँ पे एक छुपा हुआ है ठीक है। अब जब एक छुपा हुआ है तो यहाँ पे होता है ए ये होता है बी और ये क्या होता है सी होता है। अब ए बी सी इस प्रकार से बैठा सकते हैं। अब क्या करना है ए इंटू सी मतलब कि ए और सी को मल्टीप्लाई कर देना तो क्या हो जाएगा ए सी। आपको मल्टीप्लाई करना है तो एक में 10 से गुना करेंगे तो मेरे को क्या हो जाएगा 10। ए सी मेरे को कितना आ गया 10। अब ए सी को आपको तो आ गया 10। अब 10 को इस प्रकार से दो भागों में तोड़ना है ताकि जोड़ने पे नहीं तो घटाने पे आपको क्या आ जाना चाहिए क्या आना चाहिए आपको फिर तो जोड़ने पे नहीं तो घटाने पे आ जाना चाहिए कि उतना आपको 3 आना चाहिए। अब क्वेश्चन देखना कि 10 को आखिर तोड़ा किस प्रकार से जाए दो भागों में ताकि गुना करने के बाद तो 10 आना चाहिए और मेरे को जोड़ने पे नहीं तो फिर घटाने मेरे को कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 10 का गुणनखंड कर देंगे। तो जब हम 10 का गुणनखंड करते हैं तो मेरे को आ जाएगा 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5। यानी कि इसका 10 का गुणनखंड कितना आ गया मेरे को तो 2 और गुणे कितना आ गया 5 आ गया। अब आपको दिखाई दे 10 का गुणनखंड मेरे को 2 और 5 आ गया। इसमें तो और भी आया नहीं मेरे को। अब देखे ना कि 5 और 2 को क्या बना सकते हैं 2 और 5 कितना होता है 7 यहाँ पे कितना है 3 ये कैसे हो सकता है नहीं हो सकता है ना। फिर क्या करेंगे अब 5 में 2 के कितना बचेगा 3 हाँ ये हो सकता है। 5 में 2 के कितना बचेगा 3 और 5 में कितना हो गया 10। इसका मतलब घटाने के बाद मेरे को कितना आ रहा है यहाँ पे 3 और जो गुणा करने के बाद मेरे को कितना आ रहा है 10। इसका मतलब कि हम इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं किस किस भाग में तो 2 और 5 में। चलिए इसको तोड़ते हैं। अब तोड़ेंगे तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x का 3x और माइनस कितना हो जाएगा 10। अब यानी कि एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस 3 को कितने भागों में तोड़ना दो भाग में किसके से 5 और 2 में तो लिखेंगे 5x और यहाँ पे क्या करेंगे 2x। आप लोग पूछेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में कि हमें माइनस लगाए सर प्लस लगा सभी बच्चे का एक डाउट रहता है कि यहाँ पे सर माइनस लगा प्लस लगा हमको नहीं समझ में आता जिस कारण से आप लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं साइन पेयर कॉम्बिनेशन। ठीक है जो साइन पेयर कॉम्बिनेशन में ढेर सारे बच्चे होते हैं क्या जो कर देते हैं गलत कर देते हैं और यही मेन साइन पेयर कॉम्बिनेशन है जो कि आप लोग को नहीं आता है और जिस कारण से आप लोग का आंसर गलती होता है। बट आज के बाद आप लोग का साइन पेयर गलती नहीं होगा मैं कहता हूँ ना नहीं होगा तो नहीं होगा देखना ध्यान से क्या करना। साइन पेयर में आपको करने पहले क्या बताइए घटाना या जोड़ना है आपको घटाना है ना तो घटाना है तो आपको देखिए अपोजिट चिन्ह लगाना पड़ेगा जो भी होगा उसको अपोजिट चिन्ह चाहिए। और आप लोग को जोड़ना होगा तो क्या करना है आपका क्या करना है जस्ट एज डेट मैंने कि जिस प्रकार के यहाँ पे साइन है ना वही देते हैं मैंने दोनों जगह पे सेम होना चाहिए। अगर फिर समझना कि अगर आपको घटाना है तो क्या करना दोनों तरफ अपोजिट साइन होना चाहिए मतलब कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस करना चाहिए। ठीक है जैसे हमें अगर घटाना है तो माइनस है तो यहाँ पे क्या लगेगा प्लस। अब वही यहाँ पे जोड़ना होता है तो क्या करते हैं हम यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाते हैं अगर प्लस है तो प्लस लगाते हैं घटा हुआ है तो मैंने कि जो भी होता है समथिंग वही हम लगा देते कब जब जोड़ना होता तब। बट मेरे को क्या करना है यहाँ पे घटाना है तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं तो चिन्ह को अपोजिट डेट कर देते हैं। ठीक है यहाँ तक कर सकते हो और यहाँ पे जो भी अंतिम पद होगा जैसे लिखा होगा वैसे हम लिख सकते हैं। शायद आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक समझे हो। तो अगर नहीं समझे हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से देखना एक बार आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है फिर इसके बाद ये पार्ट होंगे आपसे हो गए 4 भाग हो गए तो 4 भाग को हम क्या करेंगे दो दो अलग भाग में तोड़ देते हैं। अब जब दो दो अलग भाग में हम तोड़ दिए तो क्या कर सकते हैं इसको देख सकते हो। अब देखिए कॉमन पार्ट इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। ये मेरे को दो भाग हो गया। अब देखेंगे कि कौन ऐसा अंग है मतलब कि इसका कौन ऐसा भाग है क्या चीज है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो जो दोनों में होगा उसको हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। ठीक है डेट जैसे मानो कि मेरे पास एक दो ही था है घर में। अब हमने क्या किया दो प्लेट में उसको नाश्ता लेकर गए। अब मैंने देखेंगे कि किसी को वो रसगुल्ला जैसे रसगुल्ला हमने लाया। अब क्या हुआ कि दोनों में काला कलर रसगुल्ला रख दिया और व्हाइट वाला रसगुल्ला एक ही में दिए और बिस्किट पानी के दोनों में देंगे राइट। तो अब हम देखेंगे कि कौन ऐसा रसगुल्ला है जो मेरे को दोनों में है ना। इस प्रकार से देखते हैं कि इसमें कौन ऐसा पार्ट है कौन सा संख्या है जो कि मेरे को इसमें भी है इसमें भी है। तो वो जिसमें जो भी संख्या होगी जो दोनों में होगी उस संख्या को हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। तो हमको दिखाई दे रहा है अभी एक से इसमें भी क्या है एक से जब दोनों में एक से तो इसको x को बाहर निकाल सकते हैं ना तो हम क्या करेंगे x को बाहर कर देंगे। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों में x था हमने x को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे एक x को बाहर निकाला बट इसमें तो एक x बचा है ना बचा है नहीं राइट बचा है ना। ठीक है फिर इसमें से x को हमने निकाल दिया बचा क्या यहाँ पे 5 तो बचा हुआ है ना यस ना यस। फिर क्या करेंगे प्लस का प्लस अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है यहाँ पे क्या है 10 है। 10 का गुणनखंड 2 और 5 होता है ना इसका मतलब कि 10 का गुणनखंड 2 और 5 2 भी होता है और यहाँ भी 2 है इसका मतलब 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी दिखाई दे रहा है मेरे को। तो हम क्या कर सकते हैं 2 को हम आउट कर सकते हैं। तो बचा क्या यहाँ पे x बचा और माइनस से क्या बचेगा 2 के टेबल पे 10 कितना बार में आता है 5 बार में आ सकता है राइट। अब आपको देखना है
गलती है, सही है, इसको जाँचने के लिए एक नियम होता है। आपको देखना है कि ब्रैकेट्स के अंदर वाली संख्या दोनों सेम होनी चाहिए। अगर दोनों संख्या सेम है, इसका मतलब क्या है कि क्रिया सही हो रही है और अगर दोनों जगह पे अगर अपोज़िट है, तो इसका मतलब कि क्रिया सही नहीं हो रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों जगह सेम है, इसका मतलब कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है। x+2 का x+2 और ये क्या हो जाएगा x+5। ठीक है? ये देख सकते हैं हम लोग। पूछोगे कैसे आया ना? बताएँ कैसे आया? देखिए, इसमें क्या किया हमने दोनों में कॉमन लिया। देखें कि ऐसा कौन-सा भाग है जो इसमें भी है तो मैंने देखते हैं x-5 इसमें भी था, x-5 इसमें भी था। हमने क्या कर दिया कॉमन ले लिया और यहाँ पे बच गया x वो बच गया प्लस का। देख सकते हो? बचा? ठीक है। अब देखें तो बराबर में 0 माने थे ना तो x+2 का x+2 और अब क्या करेंगे बराबर में हम इसको 0 मान लिए, ठीक है? अब x अब प्लस का 2 इधर है तो इधर क्या करेंगे माइनस का 2। ये मेरे को 1 मान आ गया x का। दूसरा मान देखेंगे x माइनस का 5 है तो बराबर के क्या मानेंगे 0 तो x का x इधर -5 है तो उधर भी तो क्या हो जाएगा प्लस का 5। समझे? समझे क्वेश्चन को? चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं आगे। 4.2 का पहले एक क्वेश्चन बता दिए, दूसरा क्वेश्चन एक और है, बताना चाहेंगे और आप लोगों को बनाने को देंगे आगे क्वेश्चन, ठीक है? देखिए आगे क्वेश्चन दे रहा है मेरे को 2x स्क्वायर प्लस का 6 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर का 0। इस क्वेश्चन को बनाने क्या बना सकते हो लोग? देखने एक बार। ठीक है, तो आपको क्या करना है इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया अभी तो आपने आई होप कि आप लोग बना सकते हो इस प्रकार का क्वेश्चन समझ गए हो तो चलो एक बार फिर से आप लोग बता देते हैं ताकि वो रिकॉर्डिंग हो जाए समझ जाओ क्वेश्चन को और बढ़िया से आप लोग दिमाग में छाप पाओ लोग। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने पहला नियम क्या बताया आपको कि ए और सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो क्या करेंगे ए इसको मानेंगे इसको बी मानेंगे इसको क्या मानेंगे सी मानेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए और सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे को ए सी तो ए है मेरे को 2 और सी है कितना मेरे को 6 तो 6 में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अब मेरे को 12 को क्या करना है गुणनखंड करना है तो 12 का गुणनखंड मेरे को हो जाएगा कितना यहाँ पे 6 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 3 मतलब कि मेरे को 12 का गुणनखंड क्या आ गया है तो 2 3 गुने का 2 गुने 2। ठीक है ये मेरे को गुणनखंड आ गया। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे को गुणनखंड से 3 2 2 आ गया मेरे को तो इस प्रकार को किस किस भागों में तोड़ना है दो भाग में तोड़ना है ताकि मेरे को जोड़ने के बाद नहीं तो घटाने के बाद मेरे को आना चाहिए क्या क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए या फिर एक से पहले एक छुपा है ना तो एक आना चाहिए और आपको घटाने या जोड़ने के बाद एक आना चाहिए और आपको गुना करने के बाद कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो 12 का तो कोई चांसेस माने कि मेरे को मैंने को लेकर टेंशन ही नहीं है क्योंकि 12 तो ऑटोमेटिक आने वाले क्योंकि जो भी मेरी संख्या ले रहा है वो अगर उसी का गुणनखंड है तो मेरे को फिर सोचना तो है नहीं। तो क्या करेंगे फिर आप लोग को क्या करना है इसको दो भाग में तोड़ना है जिस भाग में मेरे को जोड़ने या घटाने में क्या आना चाहिए एक आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा दिखाई नहीं दे रहा चलो बड़ा से लिख देते थोड़ा सा 3 गुने 2 गुने 2 ठीक है। अब 3 दूनी हो गए 6 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4 यहाँ पे 4 का नहीं है ना 6 2 कितना हो जाएगा 8 यहाँ पे 8 का नहीं ना गया। अब क्या करेंगे फिर इधर से आते हैं 2 दूनी 4 4 3 4 और 3 कितना होता है 7 यहाँ पे 7 है का ये भी गया काम से। अब 2 दूनी 4 4 में से 3 गया कितना बचेगा हाँ ये सही रहा 4 में से 3 गया कितना बचेगा एक मतलब कि 2 दूनी 4 और 4 में से 3 गया कितना बचेगा यानी कि 4 यहाँ पे और यहाँ पे क्या बचा 3 और 4 में 3 में इसको हम तोड़ सकते हैं। तो चलो तोड़ दिया जाए इसको ठीक है। तो क्या करेंगे 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6 बराबर में 0। ओके इस क्वेश्चन में करेंगे 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर प्लस का x है तो प्लस की जगह पे क्या बैठाना है मेरे प्लस का कितना 4x यहाँ पे कितना बैठाना है 3x। अब आप लोग मेरे को बताओ यहाँ पे क्या करना है घटाना है तो यहाँ पे चिन्ह क्या लेगा माइनस से प्लस क्या लेगा जल्दी कमेंट करो जल्दी कमेंट में बताओ भी क्या लेगा। अच्छा ढेर सारे बच्चे बता रहे हैं कितना लेगा माइनस लेगा ठीक है चलो कोई नहीं बताते हैं यहाँ पे माइनस लेगा बट माइनस कैसे लगेगा कैसे बता सकते हो? माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि इसको क्या करना है घटाना है तो आपने आपने आप लोग अभी बोलोगे कि हम सर आपने अभी तो जस्ट बताया था कि अगर घटाना हो तो क्या करते हैं अपोजिट साइन लगाते हैं यानी और अगर जोड़ना है तो क्या करते हैं सेम साइन लगाते हैं और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस क्योंकि घटाना है मेरे को एकदम सही है लगा सकते हो ठीक है। अब क्या करेंगे माइनस का 6 हो जाएगा बराबर का क्या हो जाएगा मेरे को 0। अब ये देख सकते हैं कि ऐसा तो मैंने कर दिया 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 x बस 0। अब इसको दो दो भाग में तोड़ देंगे उधर का क्रिया उधर इधर का क्रिया इधर। अब क्या करेंगे देख रहे दोनों में दिखाई दे रहा है दो एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है इनमें दो है चार दो ठीक है दो दूनी की चार होता है। अब एक्स दोनों में था तो एक्स हमने निकाल दिया तो बचेगा यहाँ पे एक एक्स प्लस का यहाँ पे क्या बचेगा कुछ भी बचेगा हाँ दो दूनी कितना बचेगा चार बचेगा यानी कि यहाँ पे दो बचेगा ठीक है। ओके अब माइनस का इसमें देख रहे हैं तीन कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को तो क्या हो जाएगा तीन तो यहाँ पे एक्स का एक्स माइनस का नहीं प्लस का क्योंकि माइनस प्लस कितना होता है प्लस और तीन दूनी कितना हो जाएगा 6। अब दोनों भाग में का दिखाई दे रहा है कॉमन तो एक्स प्लस टू का एक्स प्लस टू बाहर यहाँ पे आ जाएगा मेरे को 2x और माइनस का
3। ओके, ठीक है। अब देखते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे को, प्लस का 2 बराबर कितना, माइनस का 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x बराबर 3 बटा कितना हो जाएगा 2। मेरे को आ गया ये आंसर। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन ये बड़ी समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया तो जल्दी से भाई जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, जल्दी से लाइक और करो और अपने दोस्तों को शेयर करो क्वेश्चन को, ठीक है। तब तक आगे क्वेश्चन को बताया जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को उतारेंगे लोग, आप लोग समझ देते। अब 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बोले उदाहरण 1 में दी गई सभी क्वेश्चन, यानी कि आपको जो भी क्वेश्चन दिए गए उदाहरण 1 में समस्या दी गई है उसको हल कीजिए, और उसको किस विधि से हल करना है, आपको गुणनखंड विधि से हल करके, और आपको बताना है उसका क्या, शून्य को बताना है। तो देखेंगे उदाहरण 1 में क्वेश्चन मेरे को दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 45 एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का 45 एक्स, 45 एक्स के बाद कितना है मेरे को, तो 45 एक्स प्लस का 324 बराबर 0, प्लस का 324 बराबर कितना है 0। एक और क्वेश्चन है, आपको दिखा देते हैं उस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का 55 एक्स एंड 750 एंड 750 बराबर का 0। ये देखिएगा लोग अपना क्वेश्चन, ठीक है। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो पहले आपको इस क्वेश्चन को बढ़ाइए लोग, उसके बाद उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए हम देख पा रहे हैं क्या करेंगे, तो आपको करना है इसमें का ए और सी को मल्टीप्लाई, तो ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 और 324 में करेंगे तो कितना होगा 324। अब 324 को 2 भागों में तोड़ना है मेरे को, तो 324 को अगर हम 2 भागों में तोड़ते हैं तो मेरे को क्या हो जाएगा, तो 324 को अगर 2 भागों में तोड़ा जाए तो मेरे को हो जाएगा कितना, चलो एक गुणनखंड निकालते हैं पहले। 324 को करेंगे 2 से, आएगा कितना, 100 कितना हो जाएगा 50, और 12 हो जाएगा कितना 100 आपका 62। 2 से कटेंगे 8, 1, 3 से कटेंगे आएगा 27, 3 81, 3 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 27, 3 से कटेंगे तो आ जाएगा 3 3 की 9, 3 से कटेंगे तो मतलब क्या आ गया 3 3 3 3 3। चलिए गुना करें, 3 3 की 9, 9 दूनी 18, 9 3 नहीं 9 3 27, और 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 27 कितना होता है, 12 27, एक बार देखिए तो बोलिए तो, 3 3 9 3 27 से 12 27 कितना, 2 दूनी की 4, 4 3 12, 27 एंड 12, 7 2 9 और 2 1 3, 39 है, 39 है नहीं बात ये चलिए हटाइए इसको फिर से, 2 दूनी 4 चढ़ती है 12 बढ़ती है 36, ठीक है। और 36 और 3 3 9, 36 9 कितना होता है, हाँ 36 9 45 होता है ना, आ गया आपका यार, 36 9 कितना 36 और 9 तोड़ दीजिए। चलिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का 36 एक्स माइनस कितना हो जाएगा मेरे को, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 एक्स प्लस का 300 बराबर का 0, ठीक है। अब देखना है मेरे को कॉमन लेना है पार्ट, तो इसमें कॉमन लेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, तो एक्स दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स माइनस का 36 माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स प्लस माइनस का एक्स माइनस का कितना बचेगा मेरे को 36। ओके, अब देखेंगे तो वो बचेगा एक्स माइनस का 36 से हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस का 9 हो जाएगा। अब देख रहे हैं इस प्रकार से, तो इस दोनों को अब थे वो करेंगे, जिसका क्या करते हैं, तो एक्स पर हो जाएगा 36 और एक हो जाएगा एक्स पर क्या हो जाएगा मेरे को 9 हो जाएगा। आराम से बना सकते हो इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को भी जल्दी से आप लोग बना के दिखाओ मेरे को, टाइम देते हैं आप लोग को, आप लोग बना के दिखा सकते हो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप लोग को देख लिए देते हैं, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग आंसर बहुत बढ़िया से, ठीक है। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं, आप लोग ट्राई करिए और बताइए जब तक इस क्वेश्चन को बताते हैं, अगर नहीं आए तो फिर आप लोग बताना इस क्वेश्चन का, फिर से अगले क्लास में आप लोग को ट्राई कर देंगे अपने स्कूल से बना देंगे, ठीक है। समझिएगा, एक क्वेश्चन पढ़ के ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 47 37 27 है। मतलब बोला मेरे को कि 2 संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसका योग मतलब कि जोड़ने के बाद क्या आता है 27 आता हो, और उसके बाद उसका गुणनफल कितना दे दिया मेरे को 182 दे दिया है। तो 3 बार क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे को आपको योग, तो देखिए जब भी आप लोग को बोलेगा 2 संख्याओं का योग कितना है समथिंग जो भी है ना, तो पहली संख्या हम क्या मान लेंगे, आपको जो भी माना है चर राशि मान लेंगे, ठीक है। लिखिए पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर x माना। अगर हमने पहली संख्या x मान लिया तो दूसरी संख्या क्या होगा, बता सकते हो, नहीं ना। अगर जो भी आपको संख्या दिया है, बोला कि इस संख्या को जोड़ने के बाद ये संख्या आ रही है, तो पहली संख्या आप लोग वो जो मानने मान लीजिए, और दूसरी संख्या को क्या करना है, जो भी मेरे को संख्या आया है जोड़ने के बाद उसमें से उस संख्या को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो दूसरी संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं आप,
दूसरी संख्या क्या हो जाएगा आपको, तो जितना आपको जोड़ के बताया था ना कितना 27, उसमें से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए x, ये दूसरी संख्या होगी। ठीक है, अब पहली संख्या पता चल गया, दूसरी संख्या पता चल गया, फिर बोला कि इस दोनों का गुणनफल जो है कितना है मेरे को 182 है, यानी कि आपको गुणनफल भी दे दिया था, क्या करेंगे x का x बड़ा x दे देंगे, यहाँ पे बीच में गुणा दे देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 माइनस का क्या हो जाएगा x बराबर में मेरे को कितना दे दिया 182। ओके, देख पा रहे आप लोग क्वेश्चन को, देख पा रहे थे, x में 27 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 27x माइनस का माइनस, और x में x से करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 182। देख पा रहे हैं क्वेश्चन को आप लोग, राइट। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो फिर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और इधर कर देंगे आपको क्या एक 27x प्लस का, इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस को 182 बराबर का 0, और माइनस सब में से कॉमन लेते हैं मेरे को हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर 0। ये मेरे को समीकरण निकल गया। अब आपको क्या करना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या बताना है। तो अभी आप लोग क्या करिए, इस क्वेश्चन का वो करते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं, उसके बाद सबको बताते हैं। 1 मिनट का समय देते हैं आप लोग, इसको तो निकालिए, तो आप लोग को टाइम देते 1 मिनट निकाल के दिखाइए। चलिए तो इस क्वेश्चन को बताते हैं। आपको क्या करना है, इसके ए और सी को गुना करना तो कितना हो जाएगा 182। अब 182 को आपको दो भागों में तोड़ना है, तो 182 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं एक बार, ये क्वेश्चन में करते हैं। 182 2 से कटेंगे कितना हो जाएगा 9, 1 3 से कटेगा 91, 13 से देगा नहीं 7 से कटेगा, ये 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी कि 2 7 13 हो गया। चलिए जिसको जोड़ने घटाने के बाद किया जाए काम, तो देख पा रहे हैं कि 13 दूनी 26 एंड 7 दूनी की 14, यस 7 दूनी 14 और 13 कम 13, तो 14 में 13 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 182, और 14 13 कितना होता है 13 दूनी 26 127, यानी कि 14 13 में हम जोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस 13x प्लस का 182। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x, यहाँ पे बचेगा x माइनस का 14 माइनस का 13, यहाँ पे x और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस में 14। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 13 और यहाँ पे एक और क्या बचेगा मेरे को, तो x माइनस का 14 बचेगा। ठीक है, अब x माइनस 13 और x माइनस 14 बच गया। अब ये करिए अपना, x का मान कितना आ गया 13 और ये आ गया इसका मान कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है, देख सकते हो, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 13, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 14, और दोनों को जोड़ने के बाद जो कितना आ जाएगा 27 आना था, आराम से आ जाएगा, काम खत्म। आप लोग समझ सकते हो। तो आप, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा होगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन को आगे क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, और आप लोग को जो क्वेश्चन दिएगा उसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा लोग इस क्लास के बाद। ठीक है, तो आज क्लास को यहाँ पे एंड करना चाहेंगे। आई होप कि आप लोग को बहुत बढ़िया क्लास रहा होगा और बड़ी से रिविजन करेंगे। थैंक यू।